सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ये बीए, बीएससी और बीसीए तीनों में ये क्वेश्चन हमें मिलता है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये है कि y इक्वल टू a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x इज ए सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो इसको किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लेना है कि y इक्वल टू a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x। हमें बताना है कि ये जो है ये जो हमें आंसर दिया गया है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमें एक तरह से प्रूव करना है। तो स्टेपिंग आपने सबसे पहले यहाँ देखनी है कि यहाँ पर क्या है, डबल डेरिवेटिव है, यानी हमें इसको डेरिवेशन करनी होगी, इसकी डेरिवेटिव लेना होगा। तो पहले लिख देंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x से हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो dy ओवर dx, ये हमने y का कर लिया डिफरेंशिएशन। अब a cos ऑफ x है, इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे हम। a को ऐसे रहने दीजिए, cos किस में बदल जाएगा आपका, साइन में बदल जाएगा, x वैसे आ गया। और जब cos हमारा sin x में बदलता है, इसकी डेरिवेशन होती है, तो यहाँ पर साथ में माइनस का जो है निशान आ जाता है। उसी तरह माइनस b, और जब साइन को हम कर लेंगे कोस में चेंज, और कोस प्लस कोस में होता है चेंज। अगर साइन को डेरिवेशन करें हम तो वो कोस एक्स आती है, और कोस एक्स की आती है माइनस साइन एक्स। इतना आ गया। पर हमें यहाँ पर क्या दिया है, डबल दिया गया है कि डबल डेरिवेटिव निकालो है इसका। तो डबल कर देंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। अब ये dy ओवर dx है, तो उसका डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, dy स्क्वायर d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, अब माइनस को ऐसे रहने दीजिए। अब आपका इसको देखिए, a sin ऑफ x है आपका, और यहाँ पर हमने sin x को किस में चेंज किया था, cos x में, और निशान तो हमने चेंज नहीं किया था, बस लिख देंगे ऐसे a cos ऑफ x। ठीक है, उस पर माइनस ये जो था ये ऐसे लिख लिया। अब b cos ऑफ x है, अब cos जब साइन में चेंज होता है तो साथ एक माइनस और जुड़ जाता है, तो ये माइनस फॉर्मूले में वाला, और साथ में b तो है ही है, और cos बन गया हमारा sin ऑफ x इस तरीके से। तो ये इसकी डेरिवेशन होगी, ये इसकी होगी, और इसकी ये होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसको थोड़ा सोल्व करना है। तो d स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू, अब माइनस a cos ऑफ x, अब माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस b साइन ऑफ x। ये बन गया हमारा। अब हमने इसमें क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, d स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस था वो प्लस का हो गया, प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, a cos ऑफ x, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, b साइन ऑफ x। अब ये जो हमारा बना ये किसकी तरह हमें दिखाई दे रहा है, a cos x माइनस b sin x माइनस b sin x। तो ये इक्वल हो जाता है y के इक्वल, तो इसकी जगह y हम पुट कर देंगे। अब इसको देना चाहे तो इक्वेशन 1 दे सकते हैं, और यहाँ दे सकते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने यहाँ पर y पुट कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, d स्क्वायर y dx स्क्वायर, और साथ में इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहा, ये माइनस हमारा वैसे रहा। अब a cos x माइनस b sin x, इसकी जगह हम उसको पुट कर देंगे, y को पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया ये। तो d स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, ये आ गया। अब ये इस तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब हम इस y को जब इस साइड ले आएंगे तो d स्क्वायर y dx स्क्वायर इस साइड लेंगे तो प्लस का y इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ तरह आ गया, d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो हमें ये फाइंड आउट हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 है। तो हमने ये प्रूव कर लिया। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जिस तरह का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह का हमारा सेम जो है वो सेकंड क्वेश्चन भी है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर देना सबसे पहले।
हमने ये इसी की तरह बनाना है, ये इक्वल टू देखना भी जीरो होता है कि नहीं होता है। तो इसकी तरह बनाना है तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव dy ओवर dx आप लिखना चाहें या लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू हो गया ये हमारा a, हमने रियल नंबर है यहाँ पर दिया है, a और b जो है रियल नंबर है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। अब cos x किस में चेंज होता है, sin x में, ठीक है। और साथ में जब cos sin में चेंज होता है तो उसका देखो माइनस आ जाता है, तो ये माइनस हम बाहर ले लेंगे। जब cos को sin में चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, जब sin को cos में चेंज करेंगे तब माइनस नहीं आएगा। प्लस b sin x था, इसको cos में कर लेंगे, b cos ऑफ x इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, डबल फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, स्टेप बाय स्टेप चलना हमने। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना हमने। तो डिफरेंशिएट करना है तो किस तरीके से करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इसका हो गया इक्वल टू माइनस, ऐसे रहने दीजिए। अब a sin x है, इसका फिर डेरिवेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इस तरह रहने दे a cos ऑफ x, क्योंकि निशान जो चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन जब cos में चेंज होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, सिर्फ साइन cos में चेंज होता है, चिन्हों में कोई बदलाव नहीं आता है, जो भी इसके आपके जो सिंबल दिए होते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। प्लस है लिख दीजिए, b cos x है, जब cos साइन में चेंज होता है तो क्या माइनस लग जाता है, और साथ में b sin ऑफ x, बस। अब d स्क्वायर y dx स्क्वायर इतना आ गया हमारा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, चलो माइनस लिख लेते, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये बन गया हमारे पास। अब हमने ये जो है इसकी तरह बनानी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x। अब ये जो है इस तरह सेम होगी तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, y को पुट कर देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर y पुट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह से इक्वल टू माइनस का माइनस आ गया, और ये पूरी रकम किसके इक्वल होगी, y के इक्वल है, तो हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको y को साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल, इसकी तरह आ गया, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरह जो है आ गया। तो हमारा जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, a cos x प्लस b sin x, ये भी यहाँ पर ये नंबर है, ये सॉल्यूशन किसका है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर डबल डेरिवेटिव dy over dx प्लस x dy over dx प्लस y इक्वल टू 0। तो काफी देखने को लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बट इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब cos का डेरिवेटिव होता है इसमें साइन में, तो साथ में एक माइनस भी आता है उसका, dy over dx of cos of x इक्वल टू माइनस साइन, ये आता है x, ये आता है वैसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब साइन का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ x, तो ये सिंपल किस में आता है, cos ऑफ x में। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को आपने ध्यान में रख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आइए स्टेपिंग देखते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो आपने लिख देना है y इक्वल टू 3 cos ऑफ log ऑफ x, ठीक है, प्लस जो हमें क्वेश्चन दिया 4 sin ऑफ log ऑफ x, क्वेश्चन लिख देना, इसको हमने इक्वेशन 1 दे लेनी। फिर आपने देखा ना यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने डबल डेरिवेटिव किया है, तो हमने कहाँ तक करना है, 2 स्टेप तक करना है, डबल डेरिवेटिव तक करना है। तो पहले सिंगल कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो इसका आ जाएगा dy over dx इस तरह से। अब कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, इसको हमने पूरे को क्या मानना है, x मानना है, जैसे हम cos x का करते थे उस तरह cos log of x का भी कर देंगे। तो 3 बाहर आ जाएगा और cos का क्या हो जाता है साइन, और साथ में एक माइनस भी आ जाता है, क्योंकि साइन के साथ क्या आता है, हमें एक माइनस आता है। याद रखना, जब साइन को हम बदलते हैं तो कुछ नहीं आता साइन, मतलब चिन्ह जो आपका साइन बदलने से कुछ नहीं आएगा, और जब cos को हम साइन में बदलेंगे तो आपका साथ में माइनस गिफ्ट में आएगा, ठीक है, इतना समझ लेना है आपने।
उसके बाद -3 साइन, अब log x, तो log x तो ऐसे आ गया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ यहाँ रफ में बता देता हूँ आपको मैं। -3 तो सब बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद cos x का हुआ, cos का बन गया माइनस साइन ऑफ x, x क्या है यहाँ पर log ऑफ x। और जब हम मान लीजिए यहाँ पर अगर यदि x होता तो dx ओवर dx ये आता तो कट जाता है तो 1 आ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। बट log की उसमें क्या हुआ, साथ में ये भी डिफरेंशिएट हुआ, dy ओवर dx ओवर log ऑफ x, इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया। ये तो इसका आ गया था ना, बट log ऑफ x था, इसको भी डिफरेंशिएट होना था, तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका क्या आ गया 1/x, इसका log ऑफ x का, तब आया यहाँ पर हमारा 1/x। ठीक है ना, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को। प्लस लगा लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और 4 को ऐसे रहने दीजिए बाहर। अब साइन जब कोस में बदलता है तो चिन्ह में या आपका कोई चीज नहीं होता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, नेगेटिव है तो साइन किस में बदल गया, कोस में बदल गया, और log x साथ में आ गया, और log x को हम जब डिफरेंशिएट किया तो सिंपली इसका 1/x आ जाता है। अगर यहाँ सिंपली x होता है ना तो 1 नहीं आता है, तो हम उसको लिखते नहीं है, बट यहाँ पर जब log x है तो उसका क्या होता है 1/x। इतना आपने कर लेना। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको एक बार डिफरेंशिएट किया पूरे को। सबसे पहले हमने y को किया, उसके बाद हमने cos को साइन में, फिर log x को 1/x, उसी तरह यहाँ पर भी कर लिया। ठीक है, अब इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्यों दिया ये मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद इसको फिर से कर लेना है, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से इसको हमने डिफरेंशिएट कर लेना। तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा, d2y dx2 इतना बन गया। अब आपने इस स्टेप करने से पहले, या फिर आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं पहले ही, कि डिफरेंशिएट करने से पहले ऐसे इजी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो dy ओवर dx ऐसे लिख लिया हमने, और 1/x को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो बाहर आ गया 1/x, तो साथ में अंदर क्या बचा -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log ऑफ x, ये आ गया। समझ गए थे ना आप। अब इस x को हमने क्या ले जाना है, इस x को हमने यहाँ ले जाना है, तो इसको रहने दीजिए, फिर इक्वेशन नंबर 2 हम आगे देते हैं इसको। इस x को इस साइड लेंगे तो क्या बन गया x dy ओवर dx, सिंपल, इक्वल टू -3 साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 4 cos log ऑफ x, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अभी क्यों दी ये आपको मैंने कहा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्टिव हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अब यहाँ पर x है और ये है, तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा, x को जब ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा ना x dy ओवर dx, तो x तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऐसा ही रहेगा फर्स्ट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का क्या होगा डेरिवेट होगा, उसी तरह रहेगा, एज इट इज x रहेगा और इसका क्या होगा डेरिवेशन होगी, तो इसकी डेरिवेशन होगी d2y dx2 प्लस, अब सेकंड फंक्शन है तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और x को डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका होगा पूरे का। ठीक है, डिफरेंशिएट या मैं आपको रफ में बता देता हूँ। ये था हमारे पास x था, एक dy ओवर dx था, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो रूट ऑफ प्रोडक्ट रूल जब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव के लिए तो फर्स्ट फंक्शन हमारा वैसे ही रहता है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव सेकंड का करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो हमने ये आ गया, ठीक है, प्लस उसके बाद ये जो आता है ये यहाँ आ जाता है, इसका डेरिवेटिव, या फिर सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज लिख लेते हैं जैसा वो था, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, तो डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर किसका कर देंगे x का, तो ये कट जाता है, 1/1 इक्वल टू 1 नहीं आता है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको लिखते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को नहीं लिखा है। अब इसका देखना है आपने, माइनस हमने वैसे ही ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब साइन को जब कोस में चेंज करते हैं तो कोई बदलाव आता है, नहीं आता है, तो उसी तरीके से लिख देंगे 3 साइन का कोस हो गया log ऑफ x, और log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा उसका, तो 1 ओवर x आ जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं थोड़े, 1 ओवर x, ठीक है, प्लस ये प्लस 4 ऐसे ही, ठीक है। बट इस बार क्या होगा, या कोस है, जब कोस साइन में बदलता है तो साथ में गिफ्ट हमें क्या देता है, एक माइनस और गिफ्ट हमें दे देता है, तो यहाँ एक माइनस भी है, -4 साइन ऑफ log x
इंटू 1/x। ये आ गया हमारा, इतना समझ गया। अब फिर से हमने क्या कर लेना है, इसको सेपरेट करके लिख देना है, इसको वैसे लिख देते हैं हम, ठीक है, या स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस dy/dx, ठीक है ना, इतना इक्वल टू, अब 1/x जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया था, यहाँ पर ले लेंगे हम 1/x, और अंदर क्या बचा -3 cos log of x, ठीक है, और साथ में यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, -4 sin log of x, ठीक है, इतना कर लेना हमने। अब ये x जो है हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो x है ना, ये इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो इस सबसे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, साथ में हमारे पास क्या था d²y dx स्क्वायर, ये यही था, और प्लस इससे हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x dy/dx इक्वल टू, अब ये 1/x तो यहाँ चला गया था, क्या बचा हमारे पास -3 cos of log x -4 sin log of x इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी लास्ट वाली जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, ये हमें इसकी तरह नहीं लग रही, देखो 3 cos log of x, 3 cos log of x, या प्लस है या माइनस है 4 sin log of x, मतलब हमने माइनस से यहाँ पर खत्म करना है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज, प्लस x dy/dx, ठीक है, इसको माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो माइनस जब हम कॉमन लेते हैं, सीधी सी बात, जो प्लस के वो माइनस में बदल जाते हैं और जो माइनस के वो प्लस में बदल जाते हैं, तो माइनस या कॉमन ले लिया हमने, तो ये प्लस का हो गया 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसकी तरह लग रही है हमें, इसकी इक्वेशन जो है हमारी, ये किसके बराबर लग रही है हमें, y के इक्वल लग रही है ना, तो बस x² d²y dx स्क्वायर प्लस x dy/dx इक्वल टू, माइनस हमारा ऐसे रहेगा, और ये पूरी किसके बराबर आ गई, y के बराबर। अब y को हम इस तरफ ले आएंगे, x² d²y dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 का रोल था, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते कि जब हम इसको इसमें पुट करें और चेक करना चाहिए कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तब हमने इसका यूज करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको बनाऊंगा तो उसमें इस इक्वेशन का यूज होगा, बीच वाले जो ना आपकी, इस क्वेश्चन को आप कॉमन लेके इस शॉर्टकट मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये देखिए ये और ये क्या है, बराबर आ गया, तो प्रूफ हो गया कि इसका ये जो है सोल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि y इक्वल टू -3x दिया गया है, और ये सोल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो है सोल्यूशन है। तो जैसे हमने 3 क्वेश्चनों में किया, इसमें भी वही करना है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगनी है, वो आप क्या लगनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको डेरिवेटिव ले लेना इसका, ठीक है, सीधे डिफरेंशिएट कर देना इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेना, तो dy/dx इसका आ गया, ठीक है। अब हमारा e3x है तो -3 आगे आ गया, और ये ऐसे रहता है -e3x, ठीक है, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा आपने, -3 आगे हमने उतार लिया और -3 ऐसे रहता है, एक बार हो गया, बस इतना ही करना है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे, ठीक है, या 1 या 2 इसको लेंगे हम, 1 चलो दे लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन इसको करेंगे तो d²y dx स्क्वायर, जैसे 2 क्वेश्चनों में किया हमने। अब -3 तो था ही, माइनस ऊपर से एक और 3 आ गया, और साथ में e -3x ये ऐसे रहता है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस आ गई, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 9e -3x d²y dx स्क्वायर इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूं मैं, 9e -3x। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास,
थर्ड इक्वेशन। अब इसमें देखना है आपने, दो क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, यहाँ पर x आ जाता था, इसको पुट कर लेते थे तो ये पूरी हम y की इक्वल हो जाती है, लेकिन ऐसा तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करें हम। अब हमने इसको क्या पुट कर देना है, इन क्वेश्चन में पुट कर देना है, इसलिए हमने 1 2 और 3 जो है इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पुट कर लेंगे हम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है इससे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 9e माइनस 3x, ठीक है, प्लस dy ओवर dx, dy ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी ये थी ना, इसकी ये है माइनस 3 e रेज़ टू माइनस 3x, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 6 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस 3 ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखना ये 0 के इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, तो 9e रेज़ टू पावर माइनस 3x इस तरह से लिख लिया हमने, प्लस और माइनस माइनस 3e रेज़ टू पावर माइनस 3x, ओके। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6e रेज़ टू पावर माइनस 3x इक्वल टू 0। 6 और 3 को प्लस किया तो ये हो जाता है माइनस 9e रेज़ टू पावर माइनस 3x इक्वल टू 0, 9e माइनस 3x इसको यहाँ लिख लिया। अब ये दोनों आपस में कट गए, ये प्लस का था ये माइनस का, तो आपस में कट गए तो 0 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस मैं थोड़ी सी टिक रखनी थी कि हमने 1 2 3 इक्वेशन है नहीं और इसको इसमें पुट कर देना। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा लेकिन ये भी काफी इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। बोलता है कि y इक्वल टू a रेज़ टू पावर a e रेज़ टू पावर 2x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x, या आप इसको बोल सकते हैं e रेज़ टू पावर माइनस 1x इस सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx माइनस 2y इक्वल टू 0, ये दिया है हमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dx, ओके, इक्वल टू ये 2 को हम आगे लिख लेंगे, ये हमारा ऐसे आ गया क्योंकि a और b क्या है रियल नंबर है, साथ में e रेज़ टू पावर 2x ये ऐसे ही चलता है, प्लस ये ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। b e रेज़ टू पावर माइनस x, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं तो dy ओवर dx इक्वल टू 2a e रेज़ टू पावर 2x माइनस b e रेज़ टू पावर माइनस x। अब इसको दे लेंगे हम इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 1, ये जो है, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डबल बार बोल रहा है तो डबल बार कर देना है। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप तक है ना, तो हमने एक स्टेप तो उसका कर लिया, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, अगेन से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अगेन से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो हमने काफी क्वेश्चन में कर लिया, इक्वल टू, अब 2 फिर से आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2 ए रेज़ टू पावर a इंटू e रेज़ टू पावर 2x माइनस माइनस फिर से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस 1 था ना, माइनस 1 फिर से आता तो प्लस हो जाता। चलिए करके देख लेते हैं, माइनस साथ में माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ माइनस था तो माइनस का 1, b e रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 e रेज़ टू पावर e टू x, ठीक है, इतना माइनस माइनस प्लस b e माइनस x, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स। अब हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3, इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से, और माइनस 2 y की वैल्यू भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से है, तो बस इसको इसमें पुट कर देना है, सिंपल। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4a e रेज़ टू पावर 2x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x। अब ये माइनस का ध्यान रखना आपने, ये वाला माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब dy ओवर dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a
e 2x माइनस BE माइनस ऑफ x, ठीक है, एक इसकी आई इसकी आई, और साथ में -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, e रेज टू पावर e 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 की हेल्प से हमने यहाँ पर वैल्यूज भर ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 4a e रेज टू पावर 2x प्लस b e माइनस x, ये तो ऐसे रहेंगे। अब ये माइनस में जब माइनस बार होता है, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो इसको -2a e ऑफ 2x माइनस माइनस हो गया हमारे प्लस b e माइनस x, फिर -2a e ऑफ 2x और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो रही है, एक बार इसको हुई एक बार इसको हुई, और माइनस से भी दोनों को, -2b e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू 0। अब सेम टर्म को हम एक तरफ लिखेंगे और जो सेम नहीं है उसको दूसरी तरफ लिख लेंगे। अब 4a e 2x ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए a e वाली रखनी, एक ये है और कौन है, एक ये है, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये दोनों, देखिए ये पूरी हमारी जो है टर्म, और एक ये वाली, तो माइनस और माइनस की है, तो आप इनके 2 और 2 माइनस 2 और माइनस 2 कितने होते हैं, माइनस के 4, और साथ में क्या है इनके a e रेज़ टू पावर 2x, ये आ गया। तो ये भी खत्म हो गई, इसको हमने लिख लिया, इसको भी हमने लिख लिया, बची क्या, ये और b e माइनस c प्लस के दोनों, तो क्या हो जाएंगी प्लस 2b e माइनस x और साथ में -2b e पावर माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ तक कर लिए। अब देखिए ये प्लस की माइनस की आपस में कट गई, ये प्लस की माइनस की आपस में कट गई, तो 0 इक्वल टू 0, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो काफी सिंपल और ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चन थे ये। इसमें सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना था कि जब हम कोस को कन्वर्ट करते हैं साइन में, जब डेरिवेटिव लेते हैं कोस का, तो वो माइनस साइन होता है, माइनस साइन का डेरिवेटिव प्लस का कोस होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और स्टेपिंग का ध्यान रखना है, पहले 1 बार 2 बार 3 बार, और मल्टीप्लाई और कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिंपल जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन कराए, उसी पे बेस ये 3 क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चन ये हो गए और 3 क्वेश्चन ये आपको आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ये रही मेरी ईमेल आईडी। तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे अपना डाउट जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट फिर भी आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर भी डाउट को लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।